ताकि मुझे पता चले आपको मेरी आवाज़ और आपकी मुझे आ रही है, ताकि फिर शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। इसका मतलब आ रही है, माशाल्लाह। कैसे हैं आप सब? जी ठीक मैम। ठीक। कल के लेक्चर से आगे आज स्टार्ट करते हैं, फिर ये वही टॉपिक है ह्यूमन साइकी का, जो हमने पर्सोना, ईगो, शैडो, आर्किटाइप और सेल्फ, कुछ चीज़ें हमने की थी और कुछ आज दोबारा इसको ज़रा ब्रीफ कर लेते हैं। दो चीज़ें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अभी तक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे ही है। कल जी ये कुछ कहना चाह रहे हैं? तो जैसे साइंटिस्ट का मैंने पहले बताया था कल की क्लास में भी, मोरलिटी और सोशल फैक्ट, उनमें जो हमारा हम जो चीज़ें सीखते हैं पेरेंट्स से हैं, जो हमारे सोसाइटी से चीज़ें सीखी होती हैं, वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हमारी मेमोरी में होती हैं। अब ये जो रिलीजियस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसमें से जो ये चीज़ें भी पहले भी कल भी मैंने बताया था और आज मज़ीद थोड़ी थोड़ी यही चीज़ें क्लियर करते हैं। ये टेलीपैथी में आगे इसकी ये बेस है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। ये हम कॉन्शियसली तो हम यही कहेंगे कि हमें जल्दी से जो है ना, जो हमारे मुताबिक चीज़ें हैं जो हमने सीखना है, प्रॉपर वो तरीका बताया जाए, फ़ौरन से वो हमारी टेक्निक्स बताई जाएँ। लेकिन सब कॉन्शियस जो है ना, वो उसने जो बिलीफ सिस्टम, जैसे ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, कुछ चीज़ें हमने कॉन्शियसली अडॉप्ट की होती हैं, कुछ हमने सब कॉन्शियसली की होती हैं। तो वो चीज़ें जब तक हमें पता नहीं होगा, उस वक्त तक हम हमारा सब कॉन्शियस रिजेक्ट कर देगा। तो हम जल्दी में हम जैसे हमें शॉर्टकट्स हमारे माइंड को चाहिए होते हैं और हमें भी चाहिए होते हैं, तो उसमें बंदा ये सोचता है कि ये चीज़ें मुझे क्या काम आनी, इनका इससे मुझे क्या लेना। कोशिश करें कि जो चीज़ें भी ये बताई जा रही हैं, तो ये आपकी बेस बनाई जा रही है और आपके सबकॉन्शियस के लिए ये सारे फैक्ट देना बहुत ज़रूरी है। और हमारा एक कॉन्शियस का जो ढक्कन होता है, कोई भी अगर है तो वो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उनका ढक्कन है। तो उसको हम जब अपने क्रिटिकल माइंड को साइड पे रखेंगे और ये सोचेंगे कि हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और न्यू है, और हम उसको एज अ कन्विंस होके सीखें। तो मतलब जब आपने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर लिया, तो फिर आपका क्रिटिकल माइंड उसको आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाने देगा। अच्छा, डॉक्टर अनीता ने लिखा है आपकी, अच्छा आपको आवाज बाकियों को ठीक आ रही है, कि पता चले, क्योंकि इनको आवाज ठीक नहीं आ रही। आप उधर दूर, अभी मुझे बताइए कि आपकी आवाज ठीक आ रही है? जी मैम, मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा डॉक्टर अनीता, अभी आप बताइएगा आपको आवाज ठीक आ रही मेरी? जी, मोस्टली लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। वो यही कहती है, अगर आपको नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा लीव करके फिर ज्वाइन कर दें, फिर शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमने इधर से अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे ही हैं अभी हम, और इसको इस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसके बाद जो आएगा वो आएगा अनकॉन्शियस कलेक्टिवनेस। तो इसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हमारे जो एक्शंस होते हैं ह्यूमंस के, और हमारी जो फीलिंग्स, इसमें ये चीज़ भी बताई जा रही है कि हम जो हमारी फ्री विल है,
उसको वो जो उसकी हमारी फ्री चॉइस है वो हम पाबंद नहीं होते, लेकिन हम सीखते वही चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रही होती हैं, जो हमारे जो उस कम्युनिटी में रहते हैं वो होती है, जिस फैमिली में रहते हैं हम कॉन्शियसली उन चीज़ों को वो सीख रहे होते हैं। और ये कलेक्टिव कॉन्शियस है, क्योंकि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, जैसे कल भी मैंने पढ़ा था, वो चीज़ें जो हम रिलीजियसली एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं उसको कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ ये कल्चर्स का, जैसे ये फ्लैग्स हैं, ये सिंबल्स हैं, इमेजेस हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, अब ये सारे हमारे ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। रिलीजियस रिचुअल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, जो इस तरह की चीज़ें हमारे कोई छोटे से छोटा एलिमेंट्स भी है, ये सारा हमारा ये कॉन्शियसनेस में आ रहा है और कलेक्टिव कॉन्शियस में। पॉल रॉजर का क्या बिलीव था? पॉल रॉजर जो थे उन्होंने उनका बिलीव था कॉम्प्लेक्स पे, और वो ये कहते थे कि इमोशनल चार्ज जो एसोसिएशन है, और जो सिग्मंड फ्राइड थे उनसे वो डिसएग्री थे। सिग्मंड फ्राइड उन्होंने भी जो है ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का उनकी थ्योरी थी सिग्मंड फ्राइड की, लेकिन इन्होंने उससे जो डिसएग्री किया था वो सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस पे किया था। और जो कार्ल जूंग है, ये इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी, जैसे कल भी मैंने पढ़ा था, और एडवांस उनका आइडिया जो था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज, आर्कीटाइप एंड पावर ऑफ अनकॉन्शियसनेस। उनका अपना रिलीजियस बैकग्राउंड था, उनके जो फादर थे वो भी क्रिश्चियनिटी से थे, और उन्होंने भी रिलीजियस को जो है उनका रिलीजियस बिलीफ था। ये ड्रीम्स आज ये हमारी टेलीपैथी में भी काम आएगा डायरेक्ट, इसलिए थोड़ी सी यहाँ में मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि जो ड्रीम्स हैं वो भी हमारे कल्चर से और इन चीज़ों से सिंबल्स होते हैं। अगर हमारे यहाँ अपने अपने कल्चर का जो होगा, वो जो ड्रीम्स होंगे उस कल्चर के मुताबिक उसका जो इंटरप्रिटेशन होगी वो होगी। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, तो ड्रीम्स किसी कल्चर में उसके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे और दूसरे कल्चर में मीनिंग डिफरेंट होंगे। इनकी बुक भी है, बाद में अगर जब हम ये ड्रीम एंड टेलीपैथी के ऊपर जाएंगे और ड्रीम टेलीपैथी को जानेंगे तो उसमें तो इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होगा। तो अगर जो चीज़ें ड्रीम के बारे में भी आपने जाननी होंगी तो ये ड्रीम एनालिसिस की बुक है, ये आप शायद मेरे पास हो भी, तो ये बाद में मैं आपसे जब यहाँ ड्रीम टेलीपैथी पे जाएंगे तो मैं आपको ये बुक भी शेयर करूंगी, और फिर उसके जो बेसिक्स रूल होंगे उसके तहत हमें फिर अपने ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन का भी पता चल जाएगा। और जो वैसे बाद में मैं आपसे इस चीज़ पे भी कंफर्म कर लूंगी कि कौन से लोग, क्योंकि ये एडवांस टेलीपैथी में आएगा कि ड्रीम्स जो हैं वो भी आप मतलब ये चाहते हैं कि ड्रीम जो आपको इंट्यूटिव आए, और इसमें ये भी होता है कि अगर आपको इंट्यूटिव ड्रीम आना शुरू हो जाए तो फिर उनको फिर आपने डील और हैंडल कैसे करना, उसके लिए भी ज़रा आपके नर्व स्ट्रांग होंगे तो फिर इन चीज़ों को डील करेंगे। यहाँ मैं आपको आज की एक नई आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग भी होगी कि एक स्टूडेंट है पुरानी वो टेलीपैथी की, तो उन्होंने आज मुझे वॉइस किया था कि समटाइम्स आ रहा है जो शुरू में हम अपने सबकॉन्शियस पे इतना ट्रस्ट भी नहीं करते कि ये क्या हमें इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं, जो बाद में मतलब हमें लगे कि जब वो सच होते हैं तो फिर हमारे अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, और जितना हमारा ट्रस्ट बढ़ता है तो हमारी जो माइंड है और सबकॉन्शियस है वो, जैसे जिसको टेलीपैथी कहें आप, माइंड में रिसीव मैसेज, इसके मुख्तलिफ नेम्स भी हैं, तो जो भी कहें तो वो ये फिर ज़्यादा काम करने लगता है। तो उन्होंने आज ये मैसेज किया कि जो अटैक हुआ है, तो वो उन्होंने बताया कि मुझे अगली नाइट पे ये मुझे ड्रीम्स आया था, और फिर वो इस चीज़ को ज़रा उन्होंने इतना वो लिया नहीं, और जब उन्होंने न्यूज़ में सुना तो तब उनको फिर वो चीज़ सारा जो उनका ड्रीम था उन्हें याद आया कि ये तो मैंने लास्ट नाइट ख्वाब में ये चीज़ देखी थी। तो उनको मैंने फिर बताया कि आपको उस वक्त ज़रा ऐसी चीज़ें जो ये तो बहुत हाई लेवल पे थी, वो उनको बता नहीं सकती थी कि इसका सोल्यूशन क्या करें, वो कोई सदका दें, कुछ करें। तो मैंने उनको कहा कि आप फिर कोई सदका दे देती, उनके लिए पढ़ लेती, तो
ये चीजें कि जब आप ड्रीम के ऊपर जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे, फिर जैसा आप चाहेंगे तो फिर अफर्मेशन आपको दी जाएंगी कि आप ड्रीम्स को भी आप देखना चाहते हैं और किस तरह से वो लास्ट में होगा। अभी तो उससे पहले हम इंस्ट्रक्चरल टेलीपैथी देखेंगे, माइंड रीडिंग देखेंगे, तो बाद में जो ड्रीम एनालिसिस का होगा। तो ये ड्रीम एनालिसिस के बारे में कॉलजों का ये कहना है कि ये डीपेस्ट और मोस्ट इंटीमेट, मतलब हमारी सोल का जो है ना, जो हमारी सोल होती है वो कुछ जो साइकोडायनेमिक वो थे सिगमंड फ्राइड, वो तो कहते थे राइल रोड ऑफ जो है ना ड्रीम्स है। जो हमारी अनफुलफिल्ड विशेस भी होती हैं वो भी ड्रीम की सूरत में निकलती हैं। और जैसे हमारे हर एक के स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रीम्स मुख्तलिफ होते हैं। कुछ तो ज़ाहिर हमारी जो सारा दिन हम जो चीज़ें सोचते हैं तो वो हमारी वो भी हमारे जो हमारा सबकॉन्शियस जाग रहा होता है तो उसकी वजह से हो रहे होते हैं। कुछ हमारे जो हमारी विशेस पूरी नहीं हुई होती तो वो ख्वाबों की सूरत में वो निकल के जब ख्वाब आते हैं तो वो हमारी विश पूरी हो रही होती है। और दूसरे जो लास्ट इंट्यूटिव जो कि ऐसे आपको पहले से वक्त से पहले प्रीकॉग्निशन है, वो ड्रीम्स होते हैं। ये जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, और ये मतलब किसने ये डेवलप किया, तो ये फ्राइड डिसिप्लिन है और जोंग ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। और इसमें एक हमारी जो कल भी ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन मजीद इसलिए बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि हमारी पिछली आबो अजदाद की जो मेमोरी में वो चीज़ें हमारी होती हैं, जिस तरह से हमारी बायोलॉजिकल मेकअप होता है, इसी तरीके से हमारा जो है ना साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, जिसमें हमारी पिछली जो पास्ट की मेमोरीज और उनके साथ जो हमारे शेडोज या स्टिग्मास या कोई ऐसी उनकी बीमारियां या ऐसी चीजें होती हैं वो भी हमारे साथ चल रही होती हैं। तो इस तरह से जो माइंड साइंसेस वाले हैं जो जिस तरह से मेडिटेशन करवाते हैं और अल्फा लेवल पे लेके जाते हैं और हिप्नोसिस से जो हमारे शेडोज हैं उन चीजों को उस जगह पे जाके रिमूव करते हैं। ये जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल क्या है। ये इसकी एग्जाम्पल मैंने दी, जैसे अगर कोई बूढ़ा आदमी हमें या बुजुर्ग हमें नजर आता है तो उसके हमारे मीनिंग्स ये कि हम सीधे रास्ते पे, तो ये जैसे हम डिफरेंट कल्चर्स में लोग हैं, डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, तो उनके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है। ये बिलीफ सिस्टम पे है कि उनको किस किस्म का जो ड्रीम आया और उसको उस इंटरप्रिटेशन वो किस तरह से करेंगे। ये सारी चीजें कल जैसे बता दी थी मैंने, परसोना और एनिमा, ये दोनों चीजें जो थी ये कल हमने डिस्कस की थी। तो एनिमा और एनिमस में ये भी था कि इसको कैसे हमने बैलेंस करना है। तो जो हमारी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का जो यूजेज है ना, उसके ऊपर है कि जो हमारी फीमेल एनर्जी है वो हमारा राइट माइंड ज़्यादा यूज़ होता है और जो मेल एनर्जी है वो हमारा लेफ्ट माइंड ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमने इनको बैलेंस करना है कि हमने बहुत लॉजिकल भी नहीं होना और बहुत इमोशनल भी नहीं होना। तो इसके लिए जो हमने अगर चाहें तो अपने आप पे ये वर्क एक्सरसाइज भी कर सकते हो। हमें बाद में ग्रुप में थोड़े वो जो पहले क्वेश्चन थे वो भी थे और एक और थोड़े से क्वेश्चन है कि हमने खुद किस तरह से इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो पहले हम इसके लिए अपने अंदर से ये सारी चीजें ये फ्लास खत्म करने के लिए जान रहे हैं कि हम जब एक टूल यूज करेंगे तो हमारे अपने अंदर के जो फ्लाज हैं उनको हम खत्म करके, तो अगर हमने कोई इंट्यूटिव मैसेज लेना है तो वो कहीं हमारा अपना इमोशन ही ना हो, कहीं वो हमारी ओवर थिंकिंग ही ना हो। क्योंकि जब हम जो इंट्यूटिव मैसेज होगा या टेलीपैथिक, वो चाहे माइंड रीडिंग है या जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं या मैसेज ले रहे हैं या इंस्ट्रक्चुअल हमारी इंट्यूशन आ रही है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जो है ना फीलिंग जो हमारी अपनी ओवर माइंड रीडिंग जो या फिर हमारी ओवर थिंकिंग है
जिसमें हम बहुत सी चीज़ें खुद से एक बात से दूसरी निकाल रहे होते हैं, मीनिंग निकाल रहे होते हैं, तो ये ओवरथिंकिंग को ख़त्म करना है। क्योंकि जो वो चीज़ होगी जो एकदम से हमें आएगी, अगर हमें वो पहली जो थॉट आएगी वो हमारे लिए सही होगी। अगर हम खुद से कोई 1-2 सेकंड के बाद जो बातें हम अपने दिमाग में दोहराने लगते हैं, वो टेलीपैथी मैसेज नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि पहले हम अपने अंदर के जो सारे फ्लॉज़ हैं, उनको ख़त्म करेंगे, अपने इमोशनल ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे, फिर बहुत जल्द जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी, तो उतने जल्दी ही आप है ना ये इसमें आपकी जो स्किल है उसमें आप सीखेंगे। उसमें कभी मैंने बताया था कि इसमें सेल्फ एस्टीम भी उसकी भी मेडिटेशन करवानी है और बॉडी शेमिंग की भी, और एक और है कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, उन दोनों को भी ये वाली मेडिटेशन भी करवानी है कि जो हम हैं और जो हमने अपने बारे में सोचा हुआ और जो रियल में हम हैं, तो उन दोनों का भी जो ऐसी मेडिटेशन एक करवानी है कि ताकि वो एक हो जाए। तो इंशाल्लाह इन सारी मेडिटेशन के बाद आप बहुत जल्द सारी चीज़ें सीख लेंगे। ये वही है कि अब कैसे हमने अपने शैडो के साथ डील करना है। ये हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर हों कि हम अपने अंदर से प्रैक्टिस करें नॉन जजमेंटल। फिर हम अपने किसी प्रोफेशनल के साथ वो आप कर ही रहे हैं मेडिटेशन, वो भी आप करेंगे और कर भी रहे हैं। ऐसे जर्नल और ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ें कि ये शैडो को कैसे कम किया जाए। यहाँ पे मैं आपके ये सारे जो मेडिटेशन है वो तो मैं आपको करवा रही हूँ और उसके साथ इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन इल्म जितना ज़्यादा लिया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आपने अगर कोई चीज़ सीखी है तो उसकी जितनी डेप्थ में जाएंगे और उन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे आपको एक प्राइम दिया हो, थोड़ी सी चीज़ें जो आपके एक बेसिक आपको बनाया हो। तो बेसिक्स के लिए जब आप डेप्थ में जाके ये चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसकी एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दूसरा आपका इंटरनलाइज होगा और आप चीज़ें अपने अंदर से वो ख़त्म होंगी। ये रिग्रेशन थेरेपी वो कोशिश करूंगी कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इस कोर्स के दौरान जो है ना मेडिटेशन करवा के आपकी ये चीज़ें जो आम इंसान की कॉन्शियस में नहीं है, जैसे कलेक्टिव मैंने आर्किटाइप बताया उसमें तो इंसान का अपना कोई इख्तियार भी नहीं है, तो वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है, उन चीज़ों का भी जो है ना यहाँ से हम उसका थेरेपी और उसका जो है ना सारा एलिमिनेशन करके जाए। और फिर हमें जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, तो हम ये ट्रिगर्स भी हमारे ये ब्लेसिंग होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये वाला इमोशन हमारा हर्ट पड़ा हुआ और इस पे हमने काम करना है। तो इस तरीके से हम अपने अंदर से जो शैडो है ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये शैडो के वो देखें, अब आपने पढ़ भी लिया होगा कि इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम मतलब बहुत उदास हूँ या इस तरह के कोई जालिम हूँ या लेजी हूँ, जो मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, अनसिविलाइज्ड हैं, वो चीज़ें भी जो है ना जो हमारे लिए सही नहीं है, वो भी एक शैडो ही है। तो इसलिए हमें जो छोटी अपने बिहेवियर जो कि अभी जैसे मैंने बताया था कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमें बचपन से मॉडल कर ली हैं, तो उनको भी जो हम चेंज कर सकते हैं वो तभी चेंज करेंगे जब हमें वो समझ होगी और हमारी अवेयरनेस में होगा तो हम इनको चेंज करेंगे। अब आप में से कोई पढ़े ताकि थोड़ा सा बाकियों को भी इंटरेक्टिव लगे। कौन पढ़ेगा आप में से ये पर्सोना? और मेरे ख्याल से डॉक्टर अनीता ये इन चीज़ों के बारे में आपको मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट हैं इन चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा सा आप ये पढ़ेंगे भी और बताएं भी ताकि बाकी जो पार्टिसिपेंट है ना उनको ज़रा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या किसी और जी यस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके इसको बताऊँ, वही बट मैं कह रही ऑफ कोर्स आप ऐड करेंगी अगर कोई मिसिंग होगा इसमें जी तो। जी 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 ज़रूर। The English word persona comes from an old Latin term which literally means a mask of an actor.
ये जैसे ड्रामे होते हैं, एक एक्टर के ऊपर मास्क लगा के, लाइक जोकर का एक, और सपोज करें कि एक जोकर होता है, वो कैसे खुद को प्रैंक करके और एक रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक दैट इट कैन बी लिंक्ड टू द एंटायर कास्ट ऑफ अ कैरेक्टर within a set piece, but most formally it is used to talk about a character through which the writer artist his own views and opinions. मतलब ये कहता है कि एक जो रोल प्ले वाला बंदा होता है, जिसने अपने ऊपर मास्क लगा के रोल प्ले कर रहा होता है, वो एक्चुअली में क्या कर रहा होता है कि वो जो राइटर का ओपिनियन होता है या राइटर का जो मैसेज होता है, उसको लोगों तक कन्वे करने की पूरी कोशिश करता है, उस तरीके से एक्ट करता है, उस तरीके से खुद को ढाल लेता है, ताकि लोग जो राइटर का ओपिनियन है उसको एग्जैक्टली वो उन लोगों तक पहुंचा सके. A persona is not only a voice for a writer, but can also be used by an actor or other form of the storyteller to put across the specific trait and beliefs that they wish to portray. ठीक है, इसमें कहता है कि पर्सोना ना सिर्फ एक राइटर की आवाज है, बट ये एक एक्टर भी इसको यूज करता है. जैसे स्टोरी टेलर जो होते हैं वो बताते हैं स्टोरी कि ऐसे ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, जैसे हम स्टोरी बताते हैं, ताकि जो उसमें उनके ट्रेड्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, या कोई भी उनका जो अ, मतलब मैसेज होता है उसको वो कन्वे करते हैं. राइट मैम, एम आई राइट? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उस चीज़ को वो बयान करना चाहता है. जैसे मेरी कोई बात होती है, मैं किसी पेशेंट को कन्वे करना चाहती हूँ, तो मैं उस तरीके से बात करती हूँ, पेशेंट के उस लेवल तक जाती हूँ, जिससे वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके. बस मेरा काम होता है कि मैं कैसे भी करके अपना जो मैसेज है वो मैं कन्वे कर सकूँ, पेशेंट को समझा सकूँ. फिर चाहे किसी भी लेवल तक कितना सिंप्लीफाई करके बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कितना घुमाना है या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, मगर ये एक मेन पॉइंट होता है कैसे भी करके हम अपना ओपिनियन जो है वो उनको उन तक पहुंचा सकें. तो मैम कुछ आप इसमें ऐड करेंगी या ठीक है? जी, बस वो पर्सनैलिटी के इश्यू हवाले से है कि हमारी पर्सनैलिटी के जो 2 हिस्से, एक पर्सोना और एक सेल्फ है। तो पर्सोना वो है कि पर जो आपने बताया कि जिस तरह से एक थिएटर में बंदा है, तो वो अपने ऊपर एक पूरा मास्क चढ़ाएगा, वो पूरी की पूरी उसकी जो एक सुपरफिशियल उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी होती हैं। जो डीपर क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे रियल सेल्फ में होती हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए है कि हमारी पर्सनैलिटी की भी 2 टाइप्स हैं। जब भी हम लोग सोशली हमारा बिहेवियर अलग होता है और हम जो प्राइवेट लाइफ है या हम अकेले होते हैं तो उसमें हमारा बिहेवियर एक अलग होता है, उसकी क्वालिटीज़ अलग हैं और इसकी अलग है. तो ये दोनों जब हमें ये चीज़ें भी पता होती है तो फिर हमारी पर्सनैलिटी पे हमें काम करने में भी आसानी हो जाएगी और लोगों को समझने में भी आसानी हो जाएगी कि ये इंसान की पर्सनैलिटी का और इंसान की शख्सियत का ये हिस्सा है. जो डीप रूटेड हमारी क्वालिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो जो लोगों के सामने हमारा मास्क है वो कम होती हैं. तो जिस तरह इसमें भी यही चीज़ बताई है कि जिस तरह राइटर ने कुछ चीज़ लिखी है या कुछ की है, तो वो पूरे का पूरा जब कोई एक्टर होता है तो वो पूरे का पूरा अपने आप को उसमें ढाल लेता है ताकि वो पूरी की पूरी अगले को वो चीज़ उसी तरह से पोर्ट्रेट हो, उसे उसी तरह समझ आए जिस तरह से राइटर ने लिखी है. तो ये एक एग्जैक्टली मतलब मैम. जी बिल्कुल. जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे जी आजकल हम लोग चल रहे होते हैं, पूरी दुनिया आई थिंक ऐसे ही चल रही है जी कि वो अंदर से कुछ और होते हैं, चाहे उनको चाइल्ड हो ट्रामा हो, इनर चाइल्ड ट्रामा हो, या वॉट एवर किसी भी टाइप का हो, बट उनके चेहरे पे एक मास्क होता है कि हम बड़े हैप्पी हैं और हम अंदर से बहुत खुश है, लोगों को फील ही नहीं करवाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं. जी बस जी एक मास्क लगाया होता है कि हम बड़ा अच्छा चल रहे हैं, बट जी इंटरनली उसी बंदे के साथ अगर आप इंटरव्यू करके देखें तो बहुत सारे उनमें ऐसी चीजें होंगी जो सुन के बंदा हैरान रह जाए. बिल्कुल। तो यही इसी को फिर देखें आगे भी है ना कि अगर ये अगर हमें पता चल गया कि सोशली लोग और तरह के होते हैं और रियल में कुछ होते हैं, तो एक तो ज़ाहिर है जो आप प्रोफेशन आपका, तो आप जल्दी से पहचान भी लेंगी, उसकी जो थेरेपी है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी कर सकती हैं. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो लोगों से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम बनते हैं, वो भी कम हो जाएंगे कि ये देखो ये फलां जगह पे वो तो बंदा बिल्कुल बड़ा बिहेव उसका अलग था और अगर इसको
इसको प्राइवेटली देखो, इसके घर में देखो या दूसरे टाइम मिलो तो ये उसका अलग था। तो ये चीज़ें, इनसे भी हमें फ़ायदा मिलता है कि ये चीज़ें हमें पता हों कि हमारी पर्सनैलिटी के दो हिस्से हैं। तो फिर हम दोनों को कोशिश करेंगे कि हम रियल में भी वो हों और हमारा मास्क भी जो है ना वो भी थोड़ा क्लीन हो, ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। जी, ये वाला भी पढ़ लें, ये कोई और पढ़ ले। ये थोड़ी चीज़ें वही हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जब हम चीज़ों को बार-बार डिफरेंट स्लाइड से गुज़ारते हैं तो ये हमारे इंटरनलाइज़ हो रही हैं और हमें समझ आ रही हैं। कोई और पढ़ ले, हुमैरा आप ही पढ़ लें। थोड़ा-सा वो बेहतर ही हो रहा है कि 1-2 बंदे और बोलते हैं। कौन पढ़ेगा? जुवेरिया आप पढ़ लें, कोई भी नहीं पढ़ना? ये वही चीज़ है, शैडो जो है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह से पड़ा होता है। रिप्रेस्ड आइडियाज़, हमारी कमज़ोरियाँ, डिज़ायर, हमारी ख्वाहिशात, हमारी इंस्टिंक्ट और शॉर्टकमिंग। और है क्या, ये हमारे वही जो हमने कल्चर से हमने अडॉप्ट किया होता है। अब ये क्वेश्चन भी होगा कि क्या शैडो और जो है, इज दी शैडो सेल्फ द ईगो? अब ये देखें वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें आगे क्लियर होती जा रही हैं। ईगो क्या है, आपकी आइडेंटिटी है, और पर्सोना आपने जो मास्क जो पहना सर्वाइवल के लिए और उसके लिए सोशल पर्सनालिटी। शैडो इज एस्पेक्ट यू हाइड so that you can integrate and find acceptance। जी, आप पढ़ लें। अच्छा, ये पर्सोना को यहाँ आके और थोड़ा सा एक एग्जांपल के तहत आपको अच्छे से समझ आएगी कि पर्सोना हमारा ये है कि जिस तरह से एक बच्चा किसी नए स्कूल में जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो चाहता है कि दूसरे उसके बारे में कैसा सोचें, मतलब वो अच्छा हो और उनके सामने वो एक कूल लगे। तो वो क्या करेगा कि वो एक अच्छे ड्रेसिंग में जाएगा कि जो है ना लोग उसे कॉन्फिडेंट देखें और कॉन्फिडेंट उसके लिए बोलें। तो पर्सोना यही एक, मतलब उसे एक अच्छा कहीं भी देखें, हम पहली दफ़ा कहीं जाते हैं तो ये तो एक बच्चे की मिसाल है, किसी स्कूल में पहली दफ़ा जाएगा तो अच्छे ड्रेस में जाएगा, अपने आप को कोशिश करेगा कि वो दूसरे उसके बारे में अच्छा सोचें और ये समझें कि ये एक जो है ना कॉन्फिडेंट और एक पॉपुलर किड है। तो हम भी कहीं जाते हैं तो हम अपने पर्सोना को लेके जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो आउटर लुक है वो लोगों के सामने अच्छा जाए और लोग मेरे बारे में अच्छा जाने और अच्छा रहे, तो ये हमारा पर्सोना है। ये मतलब इस पर्सोने की मीनिंग्स क्या है, इसके मुतबादल और क्या मीनिंग? हमारा इमेज, फेस, पब्लिक फेस, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, सेल्फ, फ्रंट, एक बैक है ना, बैक में बैक हर चीज का, अगर हर चीज की ड्यूअलिटी है तो ये पर्सोना है। तो इसके पीछे भी है, ये फ्रंट है तो इसका बैक भी है, एक सामने है, एक लोगों के सामने है तो एक अपने अपने पास भी है, जो अकेले में इंसान होता है, जो अपने बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप में होता है। और इसके मीनिंग मास्क, एक्सटीरियर रोल पार्ट। अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है इसमें। यस मैम, हो गया क्लियर। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। जी मैं बिल्कुल। रिसेंटली एक बुक पढ़ रही हूँ, जी बिल्कुल। 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल्स। जी जी बिल्कुल। उसमें बताया गया है कि ये जो मास्क आप बता रही हैं उसी के हिसाब से था जी कि बिल्कुल। 17 और 18th सेंचुरी में से जी पहले लोग जो है वो इखलाकियात हमारी जो होती हैं, कैरेक्टर जो हमारा होता है, उसकी बेस पे लोग चलते थे कि जिसका इखलाक अच्छा है बेसिक से, जी
मतलब उनमें कोई मास्क नहीं होता था। वो जैसे लोग अंदर थे, वैसे बाहर थे, वैसे ही शो करते थे। जी, ठीक है, मगर 18th सेंचुरी की जंग के बाद लोगों ने जो है वो कैरेक्टर को छोड़ के पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू कर दी। जी, अंदर से हम बेशक जैसे भी हों, मगर लोगों के सामने हमने प्रेज़ेंट करना है कि कैसा हमारा गेटअप है, कैसा हमारा लुक है, कैसा हमारा बिहेवियर है। मतलब जो है वो शॉर्ट टाइम क्विक फिक्स टेक्निक, ऐसा जो शॉर्टकट हो जिसमें हम लोगों को बड़े अच्छे लगे। फिर घर आके बेशक लड़ते रहे हम जैसे भी दिख रहे हैं, जी, मगर बाहर बिल्कुल। जाके हमने खुद को बड़ा अच्छा प्रेज़ेंट करना है। यही इसके इस उसी में ही जो उन्होंने एक्टर थिएटर में करते थे, उसके बाद ये पर्सनैलिटी की टर्म आई और ऐसे शुरू हो गया। और ये फिर राइट। ठीक नहीं है ना। जब हमें पता होगा तो जी, फिर हम बिल्कुल। कोशिश करेंगे ना कि ये चीज़ें कैसे आई। और मैं अपने तौर पे इसको अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। जो मैं हूँ रियल, तो यही तो डिसोनेंस होती है कि हम बाहर से कुछ होते हैं, ये डिस्पैरेसी है, और अंदर से कुछ होते हैं। तो वो एक किस्म का झूठ होता है ना। तो वो जो झूठ है तो जी, उसकी वजह से जो है ना हमें वो स्ट्रेस होता है। और जो हर वक्त हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हम अगर हमें खुद अगर बाहर से बोल भी रहे हैं तो हमारे अंदर ये रेगुलेटर लगे हुए हैं ना। तो ये दिमाग को तो पता है कि झूठ बोलते हो। जब झूठ बोलते हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन जो हमारी इमरजेंसी जो नॉफिस हमारा जो एक मैकेनिज्म है, तो वो स्टार्ट होता है। जब फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम हुँ, जो है ना वो स्टार्ट रहता है, तो उसमें तो इंटरनली तो वो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। और जब वो बहुत ज्यादा अरसे तक रिलीज रहते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक एग्ज़ैक्टली, और ये चीजें, एग्ज़ैक्टली। ये डेफिनेटली बेसिक रीजन देखें। रीजन ये है कि जेन्युइन, सर्टेनली। अगर बंदा जेन्युइन हो तो प्रॉब्लम ही खत्म, बीमारियां ही खत्म। जी, तो इसीलिए पहले के जो लोग थे, प्रीवियस सेंचुरीज़ में जो लोग थे, उनको ये डायबिटीज़ और स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन कुछ नहीं था, जी, बिकॉज़ दे वर प्योर, दे वर रियल। बिल्कुल। ठीक है, आजकल हम जो फेक बने फिरते हैं, इसी वजह से, झूठ की वजह से हमारा जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। जी, बिल्कुल। और अगर यही चीज़ें पता चलें, वो तो अल्लाह ताला ने जो हमें स्ट्रेस हार्मोन दिया, वो जो फाइट रिस्पॉन्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें अल्लाह ताला ने दिया था, वो इसलिए दिया था कि डेफ़िनेटली इंसान की सर्वाइवल के लिए। शुरू में इंसान जंगलों में रहते थे, जो एनिमल्स थे, उनसे बचने के लिए ये था कि वो जो है ना, उनकी जो एनर्जी वो फ़ौरन से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाना, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाना, डोपामाइन हाई हो जाना, ताकि टाँगों में, बाजू में जान आए, या तो वो फाइट करें या तो वो भाग जाएँ। अब तो छोटी-छोटी चीज़ों में ये हमारा जो ये वाला मैकेनिज़्म है वो ऑन हुआ होता है, तो उसी वजह से तो प्रॉब्लम बनती है। तो ये जो अभी कॉलजों का जो है पर्सोना और दूसरा है शैडो, इन दोनों में फ़र्क है। दोनों चीज़ें बताइए। जो पर्सोना है और शैडो, शैडो में मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ हर्ट हुई हैं, जो ऐसी चीज़ें वो है। पर्सोना सिंपल हमारा जो आउटर पर्सनैलिटी है, जो हमने बाहर से दिखाई है वो है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। अब ये है कि शैडो बिहेवियर क्या है? ये देखिए, ये इसमें भी यही चीज़ें कि जो हमारे बिहेवियर। यस मैम, इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया है। ये शैडो बिहेवियर हमारा क्या होता है? जी, ये आजकल जो है ना, हम क्या करते हैं, रियलिटी को मानते नहीं, उस चीज़ को रेज़िस्ट करते हैं। जैसे हमारी लाइफ़ में कोई सिचुएशन आती है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको रेज़िस्ट करते हैं, और रेज़िस्ट जब करते हैं तो फाइट होती है, फ्लाइट होती है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आई थिंक ये हमारा, और हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं लोगों को कि वो अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग वो चलें। मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर मेरी थिंकिंग के हिसाब से चले। मैनिपुलेट किसी को करना जो कि बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और वो तो यही ये है कि बिहेवियर सारे शैडो बिल्कुल, ये शैडो का शैडो बिहेवियर बिहेवियर है में ना। आता है। और ये देखें, हुँ, ऑटोमेटिकल होते हैं, अनइंटेंशनल होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। और कोई भी इवेंट्स होता है या लोग होते हैं, उनके साथ हमारा ये रिस्पॉन्स होता है। तो एक दफ़ा जब ज़ाहिर है ये मोड लग जाता है तो इंसान को ये चीज़ नहीं पता चलती। उसका हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको प्रूफ करने के लिए सर दड़ की बाजी लगा देता है। तो हमारा जो बिलीव होता है, तो उसकी वजह से वो फिर वो ये मैनिपुलेट इसलिए करता है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी सोच है, मैं उसके प्रूफ करूँगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
यस, डेफिनेटली आजकल हम लोग सभी यही कर रहे हैं ना, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है हमारी या हमारी पर्सनल लाइफ है, डिफेंसिवली हम खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि हम राइट है, अगला रॉन्ग है। जी मतलब इस हम रिस्पॉन्ड करते ऑल द टाइम, कोई हमें कह रहा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं और जो है वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे, बस डिफेंसिवली प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम सही हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें हमने अपनी पर्सनैलिटी में से चुन के निकालनी है और कॉन्शियसली भी। और यहाँ पे ज़्यादा अफर्मेशन जो दी जाएंगी, जो मेडिटेशन करवाई जाएंगी, उनसे भी कम होंगी। और ये चीज़ें जब हमारे नॉलेज में भी आ रही हैं तो हम इन चीज़ों को निकालेंगे, तभी हम कुछ अच्छी पर्सनैलिटी। हमारा बेसिक पर्पस पहले यही है ना कि हमारे अंदर के फ्लास खत्म हो, तो फिर हम बाकी चीज़ें। ये नई नई चीज़ आई है, मतलब उस टॉपिक से अब वो शेडो और वो पर्सोना खत्म हुआ, तो अब दूसरा है वो व्हाट इज द लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। जी मैम, ये इसका थोड़ा बताइएगा, शायद मुझे ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। आपने पढ़ा इसको भी? हाँ, अभी मैंने इसको पढ़ा है। ये भी इसी चीज से मिलता है कि ये हमारा जो हमारे बिलीव्स हैं या हमारी सोल्स हैं, दूसरे इसके जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो मैं इसको एक उसके तहत आपको बताऊं, इसमें ये है कि हमारे एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट्स जब मिलते हैं तो ये सिंक्रोनिसिटी होती है। इसमें यह है कि कभी हमने हमारी सोल, जब हम सो रहे होते हैं तो जो हमारी सोल है, अब इसमें थोड़े से कन्फ्लिक्ट भी आएंगे। और ये बस आपने मेरा अपना व्यू तो नहीं है, सारा मैंने ये नॉलेज आपको दिया और नॉलेज ये मैंने अपने से नहीं दे रही, इसलिए इस चीज़ को अगर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आगे आगे जाके आप इस चीज़ को समझ लेंगी तो दूसरे शायद इसको ना भी समझे। तो उसमें ये होता है कि जब कभी मैं कहीं नहीं गई लेकिन हमारी सोल ट्रेवल कर रही होती है, तो जब मेडिटेशन में होते हैं तो उसमें तो यही है, टाइम एंड स्पेस से हमारी वो निकल जाते हैं और चीज़ें कहीं हमने जो देखी होती हैं, तो जब हम जाते हैं तो ऐसे लग रहा था कि ये कहीं पहले देखा, तो वो क्या है, वो आपस में मैच हो रहा था कि जो पहले रूह आ चुकी होती है और जो हम दोबारा उस जगह पे फिजिकली पहुंचते हैं, तो वो चीज़ें। क्या आपको मतलब मैंने ठीक कहा ये? आपको इस चीज़ का अ, आइडिया होगा? जी मैम, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारी पर्सनल लाइफ में, कभी हमने किसी बंदे को नहीं देखा होता पहले, जी मगर बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि इनसे हम बात ना करें। हालाँकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होता कि हम इनसे बात करें ना करें, देखा ही उस बंदे को फर्स्ट टाइम होता है हमने, बट हमारा दिल नहीं चाहता कि हम उनसे बात करें। फिर इसी की या तरह बाज़ दफ़ा ऐसे फेसेस होते हैं कि कि हमने पहली कभी दफा नहीं मिलने देखे पे। होते, मगर लगता है पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं, बड़ा फ़ैमिलियर हो जाता जी है। बिल्कुल, तो वो तो यही आई चीज है। थिंक ये इसी चीज़ को शो करता है। जी बिल्कुल। जी मैम, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है ना, बहुत सारी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम जाते हैं, लगता है यहाँ हम पहले भी आए हुए हैं जी बिल्कुल। और वहाँ हम फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, लेकिन देख के लग रहा होता है शायद हम कभी इस जगह पे पहले आए हुए हैं। जी वो यही चीज है, वो सिंक्रोनिसिटी है, वो यही है। वो हम कहीं ना कहीं हमारी वो रूह जो है ना, वो ट्रेवल की होती है और उन जगहों पे हम जा चुके होते हैं। अब दोबारा देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये तो लगता है पहले भी आए हैं। कुछ लोगों से मिलके कितना अच्छा लगता है कि इनसे लगता है पता नहीं सदियों से इनसे ताल्लुक है। यस मैम, एग्जैक्टली आप ठीक बोल रही हैं। थैंक यू। अब इसमें से भी समझ आई है, ये इसको भी एक्सप्लेन करें, ये दोबारा शेडो पॉजिटिव भी है या नेगेटिव है? इसमें जिस तरह फ्राइडियन डेफिनेशन थी, तो उनका शेडो जो था उनका, तो उन्होंने जो वो उन्होंने नेगेटिव ही कहा था, लेकिन जो जोंग है उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैम, नेगेटिव तो इस वे में हो रहा है ना कि हमारा जो है वो बिहेवियर डिफेंसिवली है, या हम जो है वो किसी से रिवेंज ले रहे हैं, किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी को जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो ये तो हमारा नेगेटिव बिहेवियर हो गया। तो पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव शेडो क्या होगा, इसमें थोड़ा बताइएगा। पॉजिटिव में जब हमारा हमें जो अंदर से है वही बाहर से हम लोगों के साथ बिहेव करेंगे, तो पॉजिटिव ही होगा ना फिर।
फिर हम हमारे अंदर ऐसी कोई चीज रहेगी नहीं। हमारे जैसे हम अच्छी सोच बाहर, अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है और मैं बाहर भी किसी के साथ उसी तरह बिहेव कर रही हूँ तो ये पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अगर किसी के लिए आपके दिल में एंगर है और आप बाहर भी वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल कम इंक्लूडेड इन पॉजिटिव नेगेटिव शेडो। है, नेगेटिव पॉजिटिव। है तो जी। नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव है ना, क्योंकि उसमें डिस्पैरिटी नहीं है। जो चीज है अच्छा, डिस्पैरिटी जो नहीं है है ना, सो है, जो है वो सो डिस्पैरिटी है। नहीं। इसलिए जो चीज है ओके वो मैम। क्लियर है। उसमें क्या होगा, हमने एंगर शो किया तो वो उसमें उसमें तो फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना, कि वो अगला भी फिर ये होगा कि ये मुझसे अगर एंगर में है तो कोई ना कोई तो रीजन है जो मुझसे हुई है। फिर वो उसमें एक कम्युनिकेशन का रास्ता बनेगा ना, तो जब कम्युनिकेशन होगी तो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इसमें फिर मैनिपुलेशन नहीं है ओके। ना। अभी देखें, जैसे हमने ओके। पहले डेफिनेशन में कहा था कि मैनिपुलेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि हुँ। अंदर से नहीं है तो बाहर से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मास की तो हुआ जी। फिर। जी हाँ, सही। मैम शायद कोई हैंड रेज़ कर रहे हैं। जी जी जी, ये क्या नाम है इनका, विशान दास। हाँ मैम, माय नेम इज ऋषन दास। जी जी हाँ मैम, मेरा ये आपसे क्वेश्चन था, ये स्पेशली मैं डॉक्टर हूँ, तो हमारा ये बिहेवियर होता है कि हम जो है ना वो, अगर हमारा कोई सुपीरियर हमें कोई डांट डपट कर देता है तो हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और वही गुस्सा हम अपने जो है ना वो सबॉर्डिनेट्स पे उतारते हैं। हालांकि हम अपने सुपीरियर्स को तो कुछ नहीं बोलते हैं उस टाइम, लेकिन उसका जो दिया हुआ जो है गुस्सा, वो हम किसी और पे, तो ये हमारा जो एटीट्यूड है या हमारा जो बिहेवियर है, इसको हम किस यानी डेफिनेशन में फिट करेंगे? ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में आता है कि हम अपने दिमाग को जो है ना वो एंजाइटी स्ट्रेस से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने डिफेंस मैकेनिज्म में रखे हैं। और इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म में डिनाइल भी है, और इस तरह के मैकेनिज्म ये 11 है। ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं, इसमें सिगमंड फ्राइड भी हैं और करन हॉर्नी भी हैं, उन्होंने भी दिए हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो उसमें यह है कि इंसान जो खुद स्ट्रेस नहीं लेता और अपने वो निकाल देता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें जब रियलिटी पता है तो हम उसको एड्रेस करें, कि अगर हमें किसी बॉस की वजह से, तो हम उसकी परसेप्शन देखें कि उन, हम ये लें कि अगर पहले उनको देखें कि उनको उन्होंने किस वजह से किया है, उनका रियल ये चीज़ बनती थी या उनके साथ अपना कोई इशू था, उनकी स्टेट ऐसी बनी हुई थी जिस वजह से उन्होंने ऐसे किया, या फिर कोई इसमें मेरा फॉल्ट था। अगर मेरी फॉल्ट नहीं थी तो मैं ये समझूं कि मैं इसमें एक मिसाल दूं कि जैसे कोई आपको पैसे देता है तो आपके वो पैसे नहीं है तो आप नहीं लेते, तो वो पैसे किसके पास रहेंगे, जिसके पैसे थे उसी के पास रहेंगे। तो जब हम किसी के पैसे नहीं लेते वो उसी के पास रहेंगे, क्योंकि वो मेरे नहीं है, मैं क्यों लूं। इसी तरीके से अगर किसी ने आप एग्रेशन किया या हमें डांटा है, कुछ ऐसा किया, तो उसमें मेरा अगर कोई उसमें नहीं है लैकिंग, अगर लैकिंग है या कोई ऐसी चीज़ है इम्प्रूव करने वाले, तो मैं अपने आप को पॉजिटिवली उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाऊँ कि इसमें मेरी वाकई इसमें मिस्टेक्स थी, तो ये एक जेन्युइन है चीज़। क्योंकि हमारे जो माइंड है इसको भी स्टॉप लगाना होता है, इसको भी बताना होता है। माइंड हमारा कंप्यूटर की तरह, इसको भी हमने कोई ना कोई इनपुट देना होता है, या अफर्मेशन कहें या कोई इसको सिग्नल दें। तो जो अगर हमारी मिस्टेक्स थी तो उसको हम करेक्ट करेंगे, फिर हम अपने कॉन्शियस में रहेंगे, अपने इसमें फिर इमोशनल इंटेलिजेंस यूज होगी कि अपने इमोशन की अवेयरनेस में रहना, दूसरे की इमोशनल अवेयरनेस में रहना, अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करना, उसको नाम देना, रिकॉग्नाइज करना और उसको नाम देना, फिर दूसरे के इमोशन को भी रेगुलेट करना। तो उसमें ये होगा कि अगर मुझे मतलब किसी ने मुझे बुलशिट कर दी, तो उसकी मैंने अब मैनेजमेंट करनी है। अब एंगर मैनेजमेंट में इसमें आ जाएगा कि मैं, अगर मेरी उसमें फॉल्ट भी नहीं थी और मैं अंडरस्टैंड भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा माइंड ऐसा है कि मतलब जैसे ट्रिगर कर गया, तो उस ट्रिगर को मैंने कैसे रोकना है, उसमें ज़रा डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद अपने आप को अपनी 5 सेंसेस जो उनको बिजी करना है, कोई खाने की चीज खा लेनी है, ये पांचों सेंसेस है, तो इसका मतलब है 5 चीजें देख लें, 4 चीजों को टच कर लें, 3 चीजों को टेस्ट कर लें, सूंघ लें, और ये पांचों जो सेंसेस हैं वो कर लें, तो वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई भी इमोशन जो है वो 12 मिनट का, तो 12 मिनट जब चले जाएंगे तो आप रियलिटी को भी समझ रहे होंगे, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। जी, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है मैम आप मुझे? क्या हम इसको क्या हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये डिस्प्लेसमेंट तो है, इसका नाम ही डिस्प्लेसमेंट है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। अब टाइम मेरे यहाँ काफ़ी हो चुका है, तो मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। और मेडिटेशन में ये था कि कल कुछ लोगों को ना थोड़ा सा वो जो कह रहे थे कि अभी हमें फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रही, तो इसलिए खाली जो सिंपल वाली मेडिटेशन है आज भी करते हैं, जिसमें ब्रीदिंग में फोकस होगा और रिलैक्सेशन वाली जो कल की थी। तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो फिर हम जो है ना गाइडेड इमेजरी शुरू कर देंगे, जिसमें सेल्फ एस्टीम की, जिसमें इनर चाइल्ड हीलिंग की, और जिसमें मैंने आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ को एक करना, जैसे हम अंदर से ये हैं और बाहर से हो रहे हैं, ये कितना गैप है। हमने ऐसी मेडिटेशन करनी है कि ये मेडिटेशन के दौरान हमारे हाथ जुड़ जाएंगे, और जिसके दरमियान जितना गैप होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा, फिर हम करते रहेंगे। अगर नहीं जुड़ा तो फिर एक दो बार और करेंगे, तो फिर ये वाला जो हमारा आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ एक हो जाएगा, तो हमारा जो पर्सोना और सेल्फ जो है वो एक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ऐसी मेडिटेशन पहले करेंगे। तो बाकी तो ज़ाहिर है ये जो टॉपिक आपकी जो सीखने स्किल आए, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो वो तो सिर्फ आपने कोड अपने लगाना, अपनी आपको ब्रीदिंग के साथ ही कोई किसी भी तरीके से जो आपने अपने आप को फोकस करके तो अपनी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है उसमें अल्फा में लेके जाना है, तो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मैसेज रिसीव भी हो जाएगा। वो है काम तो आसान, और मतलब ऐसा मिनटों का काम है, सिर्फ सीखने के लिए, जो बैकग्राउंड बनाने के लिए, जो बेसिक आपके माइंड में चीज़ें, जो हमारी पर्सनालिटी है क्या और हम हैं क्या और ये कैसी चीज़ें, ये थोड़ा सा बन रहा है। और इसमें आप थोड़ा सा सोचें कि ये बेहतरी है, क्योंकि एकदम से कुछ चीज़ें जब माइंड में डालेंगे तो हमारा माइंड रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके जो बिलीफ सिस्टम बने होते हैं ना वो उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा। माइंड में चीज़ें पहले से, ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर हमने जो चीज़ इंस्टॉल की है, तो अगर हमारा जिस तरह ईमेल एड्रेस है उसमें एक भी फिगर आगे पीछे हो जाएगी ना तो वो ईमेल वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ये हमारा दिमाग कंप्यूटर है, हमने इसको पहले क्लियर करना है, फिर उसको उसमें जो चीज़ें पहले हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करके, अब चीज़ें जैसे थ्योरीज के साथ और इन चीज़ों के साथ, तो आपका माइंड सबकॉन्शियस जब वो कन्विंस होगा और इन चीज़ों को जगह देगा, तब जाके फिर आपकी टेलीपैथी भी प्रॉपर काम करेगी और बहुत जल्द करेगी। जी कोई क्वेश्चन हो फिर, वरना थोड़ी 10-15 मिनट की मेडिटेशन करते हैं। कर लेना शुरू। ठीक है, तो आप सब अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में ले जाएं, और जैसे भी जिस तरह आपको सूट करता है, जो पोजीशन भी, बैठना है, लेटना है। एक गिलास पानी का पी लें और एक गिलास बाद में पानी पी लेना। अपने आप को रिलैक्स कर दें, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। थोड़ी देर के लिए चंद सेकंड अपनी आती जाती सांसों पे फोकस करें। आपकी खूबसूरत सांसें, सांसें हैं तो जिंदगी है, सांसों में ही खूबसूरती है। आप सांसें खूबसूरत, आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत। आहिस्ता से अपनी तवज्जो को आपके सीधे पांव की तरफ लेके जाइए। आप इमेजिन करें गोल्डन लाइट आपके पांव से ट्रेवल करती है,
आपकी पूरी बॉडी की तरफ। अपनी फिंगर को रिलैक्स कर दें, पाँव की फिंगर अलाउ करें, अपनी फिंगर्स को फ्लो करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को। आपकी पाँव की उंगलियों से होती हुई आपके टखनों तक पूरा पाँव रिलैक्स हो चुका। इमेजिन करें, फील करें रिलैक्सेशन को। जैसे जैसे आपके पाँव रिलैक्स हो, एनर्जी आपकी लोअर लेग से काफ मसल नी तक पहुंचे। फील करें, इमेजिन करें रिलैक्सेशन को, नॉर्मल नेचर हीलिंग एनर्जी को ट्रेवल करते हुए। जैसे आपकी लेग लोअर रिलैक्स हुई, वैसे वैसे आपकी एनर्जी ट्रेवल कर रही है आपके राइट साइड की अपर लेग, थाई और हिप जॉइंट तक। अलाउ करें रिलैक्सेशन को, फील करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को। अब आहिस्ता से अपनी तवज्जो आपके लेफ्ट फुट की तरफ लेके जाएं। रिलैक्स करें अपने फुट को, उंगलियों को, पंजे और टखनों को। फील करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी लाइट की सूरत में ट्रेवल कर रही है। आप महसूस कर रहे हैं आप रिलैक्स्ड हैं। जैसे जैसे आपका पाँव रिलैक्स हुआ, सारे मसल्स रिलैक्स हैं, वैसे वैसे एनर्जी आपकी लोअर लेग की तरफ ट्रेवल कर रही है। रिलैक्स करते हुए आपके काफ मसल को, आपके घुटने को। फील करें, एंजॉय करें रिलैक्सेशन को। जैसे आपकी रिलैक्सेशन हुई, वैसे वैसे भी एनर्जी आपकी अपर लेग, घुटने से लेके हिप जॉइंट, सारे मसल्स को, सारी बोन्स को रिलैक्स कर रही है। अलाउ करें रिलैक्सेशन को, फील करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को। आहिस्ता से अपनी तवज्जो अपने एब्डोमेन, ग्रोइंग, सोशल ऑर्गन्स अलाउ करें नॉर्मल हीलिंग एनर्जी को। अलाउ करें रिलैक्सेशन को, फील करें रिलैक्सेशन को। नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी आपके सारे लोअर ऑर्गन्स को रिलैक्स करते हुए, हील करते हुए जैसे जैसे एनर्जी आपके एब्डोमेन की तरफ जा रही है, वहां के सारे ऑर्गन को, इसमें स्टमक, मैदा, जिगर, गुर्दे, पैंक्रियाज, सबको रिलैक्स करें। फील करें रिलैक्सेशन को, फील करें हीलिंग एनर्जी को। अपनी तवज्जो आहिस्ता से चेस्ट की तरफ लेकर जाओ। यहाँ पे सारे ऑर्गन्स, यहाँ बॉडी के सारे हिस्से जिसमें दिल, फेफड़े, सारी चीजों को अलाउ करें रिलैक्सेशन को। फील करें, इमेजिन करें रिलैक्सेशन को। एंजॉय करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को जो आपको पुरस्कून कर रही है, रिलैक्स कर रही है और गहराई में रिलैक्स कर रही है।
ये तवज्जो अपनी गर्दन की तरफ, नेक की तरफ ले जाएं। रिलैक्स करें, फील करें हीलिंग एनर्जी को। अब अपनी तवज्जो आहिस्ता से अपने फेस, नेक, लिप्स, चीक, नोज, आईज, फोरहेड, अपने पूरे चेहरे के मसल्स को अलाउ करें, रिलैक्स करें, फील करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को जो आपको रिलैक्स कर रही है। अब एंजॉय कर अपनी तवज्जो सर से ऊपर वाले हिस्से क्राउन चक्रा की तरफ करें। फील करें एनर्जी आपके लोअर बॉडी से होते हुए अभी सर तक ट्रेवल कर रही है। अब सर के पिछले हिस्से से गर्दन के बैक साइड पे शोल्डर की तरफ फील करें एनर्जी को ट्रेवल करते हुए। अलाउ करें नॉर्मल नेचुरल रिलैक्सिंग एनर्जी। अब दोनों शोल्डर्स एनर्जी ट्रेवल कर रही है आपके दोनों बाजू। अब दोनों बाजू से होते हुए आपके लोअर बाजू की तरफ, अब आपके हाथों की तरफ ट्रेवल कर रही है और आपको पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। फील करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को और रिलैक्सेशन को। अब आप पूरी तरह रिलैक्स हैं। अब अपनी एक दफा पूरी बॉडी को स्कैन करें। अगर कोई हिस्सा आपका टेंस है उसको रिलैक्स कर दें। कहीं जिस्म के किसी हिस्से में दर्द, कोई मसला, कोई बॉडी में, कोई माइंड में, उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए तवज्जो लेके जाएं और थोड़ी देर उस पर फोकस करने के बाद अपनी तवज्जो वापस अपनी सांसों पे लेके आएं। अब आप पूरी तरह रिलैक्स हैं, एंजॉय कर रहे हैं रिलैक्सेशन को। अब आप अपनी तवज्जो अपनी सांसों पे रखें। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। सोचें आएंगी, आपने सोच के पीछे नहीं जाना, आपने सांस को देखना है। थॉट के पीछे नहीं जाना, सोच को देखना है एज ऑब्जर्वर। सांस कैसे नाक से होती हुई पेट से वापस जाती है और ऐसे लग रहा कि 8 बन रहा, फिगर ऑफ 8। आप इसी तरह से अपनी सांसों पे ध्यान दें और मैं आपको वापस आऊंगी। 5 से लेके 1 तक काउंट करूंगी और फिर आप अपनी अवेयरनेस में आएंगे।
अपनी सांसों पे फोकस करो, ब्रीदिंग पे नहीं करना, सोचों के पीछे नहीं जाना, सांस को देखना, ऑब्जर्व एज ऑब्जर्वर, आती जाती सांस को देखें। Have 3 minutes.
Last 1 minute. मैं अब 5 से लेके 1 तक काउंट करूंगी, आप अपनी अवेयरनेस में आएंगे। 5, आप पूरी तरह से अवेयर हैं। जहाँ पे आप बैठे हैं, सोफा, कुर्सी, लेटे, बेड, उसको महसूस करें। 4, आप पूरी तरह से अलर्ट हैं। 3, आप पूरी तरह कॉन्शियस में हैं। 2, आप पूरी तरह अवेयर में हैं, आप इर्द गिर्द चीज़ों को फील कर रहे हैं। 1, अब पूरी तरह कॉन्शियस में। अभी 1 से लेके 3 तक काउंट करें और आहिस्ता से अपने हाथों को अपने आंखों पे लेके जाइए और आराम से अपनी आंखों को खोल दें। यदि कोई क्वेश्चन है और पानी पी लें, ये पहले भी पानी पी लिया करें, एक गिलास और एक पानी का गिलास बाद में। आज माशाल्लाह 20 मिनट की मेडिटेशन की है और कल जो जिनको मेरे ख्याल से आज उनमें से कोई है ही नहीं, जो वो जा चुके हैं, उनका नेट नहीं है, कायनात है। आज आप बताइएगा, आप फोकस कुछ बना आपका? कायनात, आप अपने आप को अनम्यूट करें, मुझे फीडबैक दें, आज आपका कैसा रहा? हाँ जी मैम, बहुत रिलैक्स फील किया है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। थोड़ी कंसंट्रेशन लूज हो रही, अदरवाइज आई एम फीलिंग बेटर। गुड, ग्रेट, नाइस। इंशाल्लाह कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी, इसीलिए अभी स्टार्टिंग में सिंपल मेडिटेशन कर रही हूँ। थोड़ा इसमें फोकस ही होगा तो ये ब्रीदिंग वाला थोड़ा इजी रहता है और बेहतर होती है। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये कायनात कह रही हैं कि मैं ट्राई करती हूँ फोकस करने की, लेकिन रूम में बच्चे, अच्छा ये उनका थोड़ा इस वजह से नहीं हुआ। इंशाल्लाह आप जब कोशिश करें कि जहाँ पे आप मेडिटेशन करें तो वहाँ पे बिल्कुल शोर और ऐसी चीज़ें, क्योंकि माइंड है, ये हमारा कंप्यूटर है, तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अपने लिए प्लेस भी ऐसी देखें कि जहाँ पे आपकी डिस्ट्रैक्शन कम हो।
और ये ट्रेयर कैट भी कह रही हैं कि माशाल्लाह इंटरेस्टिंग था और इन्होंने काफ़ी सुकून फील किया। तो थैंक यू आप सब। कोई अगर आज के लेक्चर के बारे से कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो कुछ अगर और कोई समझ ना आई हो या कोई और अपनी किसी और किस्म का क्वेश्चन है तो फिर बता दें, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट तक प्रैक्टिस करते हैं। जो अभी प्रैक्टिस घर में भी करनी है उसमें यही है कि ब्रीदिंग वाली करते रहें। अच्छा, माशाल्लाह इनका कमेंट है, मैम क्लास के बाद लगता है कि एक बोझ था जो कम हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि बोझ था और वो उतर गया, और फिर ये कह रही हैं कि मैं फर्स्ट टाइम कोई क्लास अटेंड कर रही हूँ। माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे बहुत बेनिफिट देगा और जिस पर्पज़ के लिए जो आपका मसला है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। घर में जो मैं बता रही थी कि आपने यही ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज ही करनी है। अभी स्टार्ट है, अभी हमने फोकस बनाना है। माशाल्लाह डॉक्टर अनीता का तो काफ़ी बन चुका हुआ है, वो कह रही हैं 1 साल से कर रही हैं। तो जिनके थोड़ा सा फोकस के इशू हैं तो वो कोशिश करें कि वो करें। स्टार्ट में 10 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, फिर 15 तक जाएं, फिर 20 मिनट के जाएं, फिर 25। इस तरह करते करते जितना हम मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। मेडिटेशन के तो वैसे ही फ़ायदे बहुत हैं, तो वो जब आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए फ़ायदे मिलेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि जी बिल्कुल ये बहुत बेहतर है। तो जितना हम कर सकें एक ही शिफ्ट में, अगर हम घंटा बैठेंगे तो उसके तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो अभी अगर हम एक शिफ्ट में, जैसे एक टाइम है सुबह में, दोपहर में, तो हम ये करें कि 5-5 मिनट ही बैठें। 5-5 मिनट से स्टार्ट करें या 3 मिनट से करें, 2 मिनट से करें, तो इंशाल्लाह फोकस बढ़ेगा। और सब चीज़ें फोकस की हैं और एक नुक्ते की सारी बात है। तो जब ये फोकस आ जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ क्या खजाना लग गया है। तो बस ये अपना फोकस बढ़ाएं, इंशाल्लाह आप खुद अपने आप में चेंज देखेंगे और फिर चाहेंगे। मैम मैं ग्रुप के सभी मेंबर्स को कहना चाहूँगी कि जितना ये गैप होगा हमारे लिए फ्राइडे टिल फ्राइडे एंड सैटरडे, तो इसमें अगर वो लोग चाहते हैं कि हमारी ये कंटिन्यूटी बनी रहे, तो मैं एक फेवर दे सकती हूँ कि डेली में 8 से 9 जो है वो मैं इनको बेसिक मेडिटेशन करवा सकती हूँ, ताकि ये जब तक हमारा नेक्स्ट फ्राइडे आए तो मैं इनकी जो है वो फोकस करना और मेडिटेशन मैं इनको ग्रुप पे करवा सकती हूँ, ताकि वो 7 डे के लिए इसको टच में रखें। क्योंकि मुझे पता है लोग जब सेशन खत्म हो जाता है, मैं खुद अपनी भी बात कर रही हूँ, तो हमें पता होता है क्लास नहीं है तो हम खुद लेजी हो जाते हैं, और जब पता होता है कि क्लास होती है तो फिर हम उसको रेगुलर करते हैं। तो क्योंकि ये गैप ज़्यादा डेज का है, तो और सभी जो है वो वर्किंग है, कोई ऐसा नहीं है जो वेला बैठा हो और बैठ के यही करता रहे, तो ये एक रूटीन बनने में टाइम लगता है। तो मैं इतना फेवर दे सकती हूँ कि ग्रुप में कॉल करके मैं सबको मेडिटेशन फॉर 25 मिनट्स और 30 मिनट्स की मैं डेली मेडिटेशन करवा सकती हूँ। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है और बहुत बेस्ट है। तो इसमें बहुत सबके लिए बेहतरीन होगा कि वो उस टाइम पे सब टाइम निकाल के, तो वो एक आपकी कंटिन्यूटी होगी और अब ये ब्रांड जो है ना उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है, अगर ये सारे कर लेते हैं ये बहुत बेहतरीन है। तो ये दोबारा ग्रुप में मैं भी इनको कह देती हूँ, और उस जो डेली, अगर ये डेली टाइम क्या फिर बताएंगी कि जिसमें ये इकट्ठे हों? मैम वही 8 to 9। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम का टेम्पो ना टूटे जो बना हुआ है। जी बिल्कुल। जी ये कह रही हैं, ये खुशी जो है उन्होंने कहा ठीक है। यस मैम, इंशाल्लाह हम वेट करेंगे। गुड। ये इस तरह से तो माशाल्लाह मेडिटेशन के लिए तो एक कुछ और लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन सभी करना चाहते हैं। तो मैम डॉक्टर साहब के हमने अंडर की हुई है, आपने जब इनको चीफ गेस्ट के तौर पे करवाया था तो बहुत जबरदस्त, इनसे तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मैंने कल ही पहचान लिया था इन्हें। जी बिल्कुल, और मैं इनको ये भी बताने लगी हूँ कि इनके और बहुत क्लाइंट हैं। ये मेरे से जो जब ये आई थी ना तो सबने बहुत ज़्यादा, इनको मैंने बताया भी था कि सब बहुत ज़्यादा इनसे जो है ना, इनकी माँ से माशाल्लाह एनर्जी बहुत पॉजिटिव और सबको मिली है।
तो अभी भी ये होती है ना, तो मुझे बहुत, इसीलिए अभी मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने मेडिटेशन की हुई है तो बहुत सी चीज़ों में इनको बोलने को देती हूँ कि इनकी आवाज़ में भी हीलिंग होगी। जो मेडिटेटर होता है ना माशाल्लाह उसकी आवाज़ में यस मैम, मैं सोच रही थी अब, और आपने वही टेलीपैथी सिग्नल पहुंच गया कि मैम किसी दिन डॉक्टर साहब को कहें कि हमें करवाएं मेडिटेशन। देखिए हाँ आपको पहुंच गया मेरा मैसेज। जी बिल्कुल। हाँ, मैं भी जो है ना वो डॉक्टर अनीता से इंस्पायर होके जो है ना वो ये मैंने ज्वाइन किया है। शी इज वेरी इंस्पिरेशनल। बहुत माशाल्लाह इनकी थैंक यू। पॉजिटिव एनर्जी है ये बहुत। इनको जब मैंने लाया था तो बहुत जितने ग्रुप मेंबर थे ना वो सब ने इनकी एनर्जी को फील किया और सब ने कनेक्ट किया इनके साथ, और सब चाहते थे कि ये दोबारा करें। तो यही मैंने बोला कि कुछ लोग और हैं जिन तक मैं पहुंचा सकी तो 8 से 9 इनके साथ जो है ना वो मेडिटेशन आप उनको करवाएं, उन्हें एनर्जी मिलेगी, उनको हीलिंग होगा। ये उनके लिए बहुत मैम बेहतर। यकीन माने मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। और ये जो आप टेलीपैथी और पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हैं, शायद किसी को यहाँ पे पता हो कि हमारे जो मेंटोर हैं जिन्होंने मेडिटेशन मुझे जो गाइड किया है, दैट इज़ ब्रह्मा पत्रिषि जो जी है वो जी उन्होंने गाइड किया था व्हेन ही वाज वेकेटिंग हिज बॉडी। तो उस टाइम हम मेडिटेशन कर रहे थे जब उनकी बॉडी वो लीव कर रहे थे। जी तो वो इंडिया में थे, हम यहाँ पाकिस्तान में मैं थी। तो हमें जो है वो मेडिटेशन में सबको बोला गया कि जो भी मेडिटेटर हैं वो लोग मेडिटेशन में बैठे, क्योंकि एक सोल ऐसा जो बहुत ज़्यादा मेडिटेटर है और उसने पूरी दुनिया में लोगों की लाइफ को चेंज किया है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए। तो वो जब बॉडी वेकेट करे तो वो एनर्जी हर किसी को फील होगी। तो हम जो डॉक्टर्स होते हैं हमें एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक होता है। जी तो ऑन दैट डे आई वाज आल्सो डूइंग मेडिटेशन। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी मैम, इतनी हाई पावर की एनर्जी थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतनी पॉजिटिव एनर्जी कि एस्ट्रली जो ट्रेवल होता है, जैसे आपने कहा कि हम बैठे होते हैं, हमारी जो सोल होती है, माय सोल ऑन दैट टाइम वाज देयर। मैं बिल्कुल। उनको फ़ील कर रही थी और वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे थे, मुझे जो मैसेज दे रहे थे, कहाँ इंडिया, कहाँ पाकिस्तान, जी ठीक है? बिल्कुल। बट उनका एक-एक मैसेज मुझे कन्वे हो रहा था। और जो हमारी टीचर थी जो वहाँ पे जा रही थी, उनके लिए जो मैसेज था वो भी मुझे रिसीव हुआ कि आपने उनको ये बोलना है। हालाँकि माशाल्लाह। वो अपनी बॉडी लीव कर रहे थे उस टाइम, बट वो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही थी। उनका मैसेज थ्रू टेलीपैथी मुझे फ़ील हुआ कि उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है मेरे लिए और मेरी जो मेडिटेटर टीचर हैं उनके लिए। तो वहाँ से मुझे टेलीपैथी का शौक हुआ कि कैसे उन्होंने, हालाँकि वो तो बॉडी वैकेट कर रहे हैं, कैसे मेरे पास जो है वो मैसेज आया उनका ना। जी तो फिर जब उनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो सेशंस हुए हर किसी को कि भाई पत्री जी ने किसी को क्या मैसेज दिया था, तो पीएमसी हिंदी इंडिया ने जो मुझे भी इनवाइट किया था, क्योंकि मेरा कहीं से उनको पता चल गया था कि अनीता को जो है वो ये मैसेज आया था। तो फिर मैंने वहाँ पे बताया था कि पत्री जी ने मुझे क्या-क्या मैसेज दिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आपने पाकिस्तान में जो है वो लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। और उसमें आपको चैनल्स मिलते जाएँगे। फिर फ़ॉर्च्यूनेटली मैं आपसे मिली, शहला अल्लवी जो है उनसे मिली, आबिद सर जो है मेरा उनसे जो हुआ। तो फिर ऐसे करके मतलब एक चैनल मेरे लिए बन गया। और अभी रिसेंटली ही मुझे मैसेज मिला था जब मैं मेडिटेशन कर रही थी कि आपने जो सर्विस देनी है, लोगों को मेडिटेशन करवानी है। तो इतने में मेरी आपसे बात हुई और टेलीपैथिक का ये सब कुछ जो था, और फॉर्च्यूनेटली उसमें गैप 7 डेज़ का है। मतलब ये है कि मुझे सर्विस का कहीं न कहीं से उन्होंने कहा था बस आप इंटेंशन बनाएँ, आपकी चीज़ें सामने आएँगी। और देखिए ये 7 डेज़ का गैप मुझे मिला ही इसलिए है कि मैं सब लोगों को सर्विस दे सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ, उनको पॉज़िटिविटी की तरफ सिर्फ़ रास्ता दिखा सकती हूँ, क्योंकि हर कोई पॉज़िटिव है, बट टेम्परेरी हम हमारे ऊपर धूल जो चढ़ गई है नेगेटिविटी की, जो एक मास्क जो चढ़ गया है, वो उतारना है। तो मैं खुद को बड़ा ब्लिसफुल फ़ील कर रही हूँ कि रज़िया जी के द्वारा मुझे जो है वो ये चांस मिला है कि मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकूँ, मेडिटेशन गाइड कर सकूँ। और आप भी मास्टर बन के बहुत से लोगों की आप भी लाइफ़ बदल सकते हैं। जी थैंक यू। बिल्कुल। आप ठीक कह रही हैं, आपको मेरा भी टेलीपैथिक मैसेज भी गया, आपका मुझे आया, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। और आपकी एनर्जी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि आपके साथ क्लास है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप बोलती हैं तो वो एनर्जी भी हमें सबको मिलती है।
तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, पत्री जी के साथ मेरे भी काफ़ी सेशन रहे। जब मैंने सीखा था तो मैंने उनसे ही सीखा, तीसरा साल है। तो मैं भी जब भी होता, और जो बाकी आप पीएमसी कह रही हैं, मैं उनके साथ भी थी। तो अब काफ़ी अरसे से मैं जो इस तरह के कोर्सेज और बस ये सर्विस शुरू हुई तो वो थोड़ी मेरी कम हो गई। तो अपने ऑन पे तो मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा चल रहा है। लेकिन उन लोगों के साथ जो है ना, डायरेक्ट लिंक थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस तरह लिंक है। तो मैम उनका मैसेज भी यही था कि आपने 3 पिलर्स को साथ चलाना है। बेसिक हमारा मेडिटेशन है, सेकंड पिलर हमारा बुक रीडिंग है, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग्स, पॉजिटिव बुक रीडिंग्स, और तीसरा आपने शेयरिंग करना है, जो हम अभी मिलके साथ कर रहे हैं। आपके व्यूज़ मैं सुन रही हूँ, मेरे व्यूज़ आप सुन रहे हैं, हम दूसरों के सुन रहे हैं, एक दूसरे से लर्निंग ले रहे हैं। तो ये जी 3 बिल्कुल। पिलर्स हैं। मेडिटेशन अभी हमने की, और उसके बाद जो बुक रीडिंग है वो आपने हमें करवाई, जो भी नॉलेज थी टेलीपैथी की वो आपने हमें दी, और उसके अलावा जो है वो शेयरिंग, हम शेयरिंग कर रहे हैं कि आप, मैंने अभी मेडिटेट किया तो आपको क्या फ़ील हुआ, कैसा फ़ील हुआ, क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। देखिए हर किसी से लर्निंग हमें मिल रही है। बेशक। कोई भी बात करता है तो हम उससे गेन करते हैं कि ट्रू। चलो, मैं जो है वो, मुझे ये बेनिफिट हुआ है तो दूसरा समझता है कि मैं और ज़्यादा फ़ोकस करूँ, मैं भी जो है वो कुछ ना कुछ गेन कर पाऊँ, अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर पाऊँ। अभी जैसे किसी साहिबा ने बोला था कि ऐसे जैसे बोझ उतर गया है, जी ठीक है? तो हम पॉज़िटिव देखें, वो हमें व्यूज़ मिल रहे हैं तो हमारी और हिम्मत होती है कि हम भी करें, हम भी अपने सर से बोझ उतारें, हल्का फ़ील करें ना। तो ये शेयरिंग का ये बेनिफिट होता है। जी बिल्कुल। मैं ना यहाँ पे एक खातून मेरे साथ, जब उनकी मुलाकात हुई थी, वो साथ मेरी बेटी भी थी। थोड़ी देर के लिए हम किसी जगह गए शॉपिंग पे, तो वापसी पे वो कहे कि मेरा, अक्सर वो कमेंट ऐसे ही देती हैं, हालांकि वहाँ मेडिटेशन नहीं करवाई, लेकिन सिर्फ आपकी प्रेजेंस से लोग, ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है, और ये लोगों को भी, उनको भी हम थैंकफुल होते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा अच्छा गुमान रखते हैं और अच्छे हमारे लिए थॉट्स रखते हैं। तो मुझे कहती है ऐसे लगता है कि इतना रिलैक्सेशन फील होती है आपके साथ बात करके। कैसे लगता है जब बहुत बंदा थका होता है और गर्म पानी से शावर लेता है और पुरसकून महसूस होता है। तो उसको मतलब देखें, ये भी बहुत बड़ी वो चीज़ है ना कि लोगों को हमारी हमें से इतनी अच्छी एनर्जी मिले और हमारे लिए वो ऐसी बात करें। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये हमारा हौसला भी बढ़ता है। फिर जो देखने सुनने वाले हैं वो भी अपने आप को इस तरफ लेके आते हैं कि हम भी अपने आप को इस तरह से रिलैक्स करें, और हम भी अपना बोझ जो है ना वो अपना उतारें। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह आपने अभी एनर्जी हमें बिखेरी, अल्लाह ताला अजर दे इस चीज़ का। और बाकी लोग इंशाल्लाह, मैं भी अपनी तरफ से काफ़ी, जो लोग आपके लिए पूछते थे तो उनको मैं टाइम दूंगी, और जो जब आप लिंक क्रिएट करेंगी तो फिर आप आधे घंटे की 10-15 मिनट की जो भी आपने करनी है वो इनको करवाइए, अच्छी बात है। अगर टाइम हुआ मेरा जी, भी, जी। क्योंकि एक कोर्स और भी चल रहा है, तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कहूँगी। वैसे टाइम थोड़ा आगे पीछे कर दें क्योंकि 8 से 9 मोस्टली कोर्सेज चल रहे हैं, तो कोई आप थोड़ा सा टाइम आगे ठीक है पीछे। मैम, आप कोई ऐसा टाइम फ़ीज़िबल जिस पे सारे हमारे जो है वो ये पार्टिसिपेंट ये अवेलेबल हों, तो मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँगी। मैम 4 to 5 का टाइम नहीं हो सकता? हाँ, ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मैम क्योंकि 8 to 9 सबका यहाँ पे कुछ डिनर, तो कुछ इस तरह थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और सब विलिंग होंगे मेरा ख्याल है मेडिटेशन के लिए। चलिए ठीक है, बाकी दूसरों से पूछ लेते हैं, जो हैंड 4 रेज़ कर to रहे हैं 5 काइंडली। सुटेबल रहेगा। ठीक चलें है। ठीक है, अगर सभी लोग इस पे एग्री होते हैं तो ये मेरे लिए भी फ़ीज़िबल होगा, क्योंकि नाइट टाइम में यस हर मैम। कोई बच्चों में इधर-उधर बिज़ी होता है। 4 टू 5 आई थिंक इट विल बी सूटेबल फॉर एवरीवन। तो हम ये कर लेते हैं, तो मैं जो है वो आज ही लिंक जो है वो जॉइन करके, बना के, और जो है वो आपको ही ग्रुप में ही सेंड कर दूँगी, ताकि हर कोई जॉइन कर सके। और जब हम नेक्स्ट सेशन टेलीपैथी के लिए आएँ तो हर कोई रेडी होके आए, अपना फ़ोकसिंग पावर के साथ आए, ताकि आप जो भी बोलेंगी, जो भी हमें करवाएँगी, चाहे ये वो बात, अफ़र्मेशंस हो, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो, वो हमारे अंदर पूरी उतर जाए। ये जो मैंने कहा था कि ढक्कन आपका बंद ना हो खुला हो, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा यस, कि ये जब अब वो खुला होगा तो जो बातें होंगी वो अंदर जाएंगी, वो काम करेंगी, इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम जो उसके प्रोसेसर तक अप्रोच हासिल करें, उस तक चीज़ें मैं पहुंचा सकूं, फिर भी ये काम अच्छा करेंगे।
वो जो जी। इतनी इतनी चीज़ें जैसे हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हमने जाना और ये चीज़ें कैसे हम सारी चीज़ें, तो ये हमारे अंदर जो मैंने जैसे कहा कि हमारे पहले से वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो बन चुकी हैं मेमोरीज़ और बिलीफ सिस्टम, उसमें जो है ना वो थोड़ा चेंज आए और जो नया हम ले रहे हैं जो कि सही है, हम वो कर सकें। हमने जो मॉडल बिल्कुल। किया हुआ है उसको चेंज कर सकें। क्योंकि हमने जो चाय का कप है ना वो ऑलरेडी बहुत भर लिया है। जी, बिल्कुल। जो बुरे-बुरे थॉट्स से रिवेंज लेने के लिए वो ऐसा है, वैसा है। अब उस कप को पहले एम्प्टी करें तो उसमें कोई शरबत वग़ैरह डालें ना, तो जी, पहले तो उस कप को हम एम्प्टी करेंगे ये 7 दिन, फिर आप जो भी वो शहद वाला जो भी हमें महलूल देंगी, तो वो इंशाल्लाह हर कोई एन्जॉय करेगा कि दैट्स फाइन। ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि आपकी ये कोऑपरेशन है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि एक इस तरीके से जो है ना इंसानियत को फ़ायदा मिलेगा। जो चीज़ भी जाएगी और प्योर जाएगी और सारा वहाँ पे जाके एम्बेड होगी तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इतनी सी क्लास में अब फोकस ये है कि एक ये चीज़ भी की जाए, फिर नॉलेज भी दिया जाए, फिर स्किल भी दी जाए। तो ये जब साथ ब साथ आप करेंगी तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। यस मैम, क्योंकि देखें हमें यहाँ पे हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही यही है। जी, जब हम दुनिया में आते हैं सिर्फ अपने जीने के लिए नहीं आते। हर किसी को हमसे फ़ायदा पहुँचे, हमारा यही पर्पस है। हमारे होली प्रॉफिट्स जितने भी गुज़रे हैं सबका यही पर्पस रहा है। हम कहीं न कहीं उस चीज़ से हट गए थे। अब ये है कि एक-दूसरे के साथ मेडिटेशन हमें कहती है एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चले, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने हमें हम सबका हाथ पकड़ा है कि मैं आप लोगों को इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकालूँगी, लोगों को समझने के लिए टेलीपैथी बताऊँगी। तो मेरे ख़्याल से ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम एक-दूसरे का हाथ पकड़ें और एक-दूसरे की जितनी हो सके हम हेल्प करें। चाहे वो ग्रुप में आप डेली जो है वो अपना एक छोटा-सा वॉइस मैसेज छोड़ दें कि कल मैंने मेडिटेट किया, मुझे ये फ़ायदा हुआ और कल मैंने मेडिटेट ये किया और ये ऑब्स्टिकल मैंने फेस किए, ताकि उससे दूसरों की लर्निंग हो। ये डेली बेस पे अपना ये बना लें, ताकि हर कोई को पता चल जाए कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है, अभी मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो ऐसे हमने एक-दूसरे का हाथ पकड़ के सबको बढ़ाना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना और बिल्कुल, जिसमें जितना जो शेयर करेगा, मेरे ख़्याल से वो सबके लिए बेहतर होगा। तो बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं भी किसी को कुछ दे सकूँ। मेरे पास जो है, मैं अपने पास रखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो हर किसी को मिले। बिल्कुल, और जब बंदा इस स्टेट पे आ जाता है ना तो उसकी यही होती है। अब मेरी यही विश होती है कि बस मैं दूसरों के लिए काम करूं, तो वो स्टेट फिर तभी आएगी कि जब हम अपने अंदर को प्योर करेंगे, सेल्फलेस हो जाते हैं। बिल्कुल, वही सेल्फलेस हो प्योर हो जाते हैं जाएंगे ना जब ये अंदर से। हमें जो हमारी हार्ट की जो बिल्कुल, डिजीजेस हैं वो खत्म होंगी ना, तो ये जो माशरती बुराइयां बिल्कुल। हैं, जो हमारी सोशल इवल्स हैं, जिसमें जेलसी है, हमारे बुगज हैं, मैनिपुलेशन है, झूठ है, ये सारी चीजें जो हैं वो गीबत है, हम बैक बाइटिंग, इन सब से जब हम प्योर हो जाएंगे तो फिर हमें उस वक्त यही फिक्र होगी कि मेरे साथ वाला जो है मैं उसको भी ऐसा ही प्योर करूं जैसे मैं खुद को होना चाहती हूँ। जो मैं अपने लिए जी, सोचती हूँ वो बिल्कुल। दूसरों के लिए भी करूं। तो इस तरह से जब वननेस हो जाती है फिर हम सब में ना, हम जैसा खुद को समझते हैं, अगले को वैसा ही समझते हैं कि वननेस है, हम सब में वननेस है। जी बिल्कुल, वो फिर वही चीज़ें ना, वो चीज़ें आ चुकी हैं जो शैडो है, इन सारी चीज़ों को रिमूव करेंगे तो वो जो है वो मैं अपनी तौर पे, आप मेडिटेशन करवाएं, मैं अपने तौर पे इन चीज़ों को बता भी रही हूँ कि ये होती क्या है। जब कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं तो फिर ख़त्म करना भी आसान हो जाता है। एक चीज़ का अवेयरनेस बिल्कुल, ही नहीं होती, रिकग्निशन ही नहीं होती, तो ख़त्म करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जो एक यहाँ पे एक पर्सन भी है ना तो वो हमारे लिए एक ग्रुप है, क्योंकि वो किसी भी फैमिली का वो एक मेंबर है। तो अगर एक पर्सन को हमने थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिया, एनर्जी दी, उसको अवेयरनेस दी, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज दिया, जो कि अभी हम खुद भी लर्नर है, इंसान सीखता ही जाता है। तो हम अपने अंदर से जो चेंज कर चुके हैं, जो सीख चुके हैं, तो वो किसी एक पर्सन को देंगे तो वो अपनी जो फैमिली में जाएगा तो वहां चेंज लाएगा। तो इसलिए जो भी बंदे हम उनको कोशिश करते हैं कि एक एक को ही देते रहें। देखें एक बड़ी मैंने हर हॉस्पिटल के बाहर अंदर लिखा हुआ पढ़ा है
उसका मकसद मुझे अब समझ आया कि रियल मीनिंग उसकी क्या ये है। अब आ गई उसमें अक्सर लिखा होता है कि जिसने आपने एक जान बचाई। एक इंसान की जान बचाई, समझो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। उसका रियल मतलब रियली टू बी ऑनेस्ट मुझे अब समझ आया है। अब पहले देखे ना, मुझे नहीं पता था कि क्या है। अब ठीक है, देखे अगर ना। मैं कहती हूँ इतने सारे लोगों में से एक बंदा भी अगर ये चीजें गेन कर लेता है ना, वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, तो वो समझो जिधर हम जाएगा, सक्सेसफुल हो गए। जी बिल्कुल, वो जिधर बिल्कुल। जाएगा, जिस कम्युनिटी में जाएगा, जिस फैमिली में जाएगा, जिस एरिया में जाएगा, वो जरूर वहां पे अपने जो चेंज हुआ है उसके बिहेवियर चेंज से दूसरे जरूर नोटिस लेंगे, वो भी चेंज होंगे। तो इस देखें, कोई ना कोई जो सेइंग होती है ना, उसके पीछे बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ होता है, उस पर बहुत प्रैक्टिस हुई होती है, उसको पे किया गया होता है, तब कोई ना कोई सेइंग होती है। अब ये देखें कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो था जो आज हमें समझ भी आ गया। बिल्कुल। और वो इस एक चीज से कि अब जो मैं देख रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने जब ये सारे नाम देखे जा रही हूँ तो उसमें मुझे ये हुआ कि ये एक एक पर्सन जाके भी ना, ये बहुत चेंज लाएगा, ये बहुत तब्दीलियां लाएंगे, ये अपने अंदर लाएंगे, और जब अपने अंदर लाएंगे तो अपने जो जहां रह रहे हैं वहां लाएंगे, फिर वो लाएंगे तो फिर आगे जाएंगे, तो इस तरह ये क्लस्टर बनेगा, स्नोबॉल की तरह ये चेंज, हमारी कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब होगी, फिर हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे कि हमने जो खुद सीखा दूसरों को बताया। यस मैम। और कोई ऐड करना चाहता है? माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बात की, और बहुत अच्छी सर्विस के लिए आपने विलिंगली खुद को पेश किया, और लोगों ने भी अप्रूव किया, तो इंशाल्लाह काफ़ी लोग जो और भी हैं जिन्होंने पूछा भी था, एक किसी ने मेरे यूट्यूब पे भी पूछा था कि उनका नंबर, तो अब देखूंगी, मेरी नज़रों से दोबारा गुजरा, मैंने आपसे पूछा भी नहीं था, वो इसी वाले से पूछ रहे होंगे, तो फिर मैं आपका नंबर दे दूंगी। ओके मैम। जी, वो एक दफा किसी ने ये भी पूछा कि उनका नंबर दे है, तो फिर मैंने देखा लास्ट टाइम, तो फिर वो मेरे जहन से भी निकल गया, आपसे पूछा भी नहीं था, क्योंकि बाज औक़ात ऐसे भी फेक भी होते हैं ना, तो ये भी चीज़ हो रही होती है कि क्या करें, तो वो शायद इसी वाले से कि आपका फीडबैक बहुत अच्छा आया था, सब कनेक्ट किए थे आपके साथ। मैम अब जो है वो मुझे 100% श्योर है कि कोई फेक बंदा अब हमसे नहीं जुड़ सकता, ये तो क्योंकि है, हमारी और डर एनर्जी भी नहीं चेंज है, है। और डर भी नहीं है। नहीं है वो, बिल्कुल डर भी नहीं वो है, डर नहीं है। डर भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि फिर भी एथिक्स के तहत पूछना तो है ना, वो थोड़ा सा जी जी सर। ये तो है। चले ठीक है, फिर मेरी तरफ से हम अल्लाह हाफिज करते हैं, टाइम काफ़ी भी हो गया, आप लोग भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, सबसे बात करके बहुत, और बाकी थोड़ा सा ये भी है कि आप सारे कोऑपरेट करें, जैसे डॉक्टर अनीता ने कहा कि कुछ ना कुछ शेयर करें, आप तीनों चीजें इसमें जैसे इन्होंने बताई है, मेडिटेशन है, बुक रीडिंग है, और शेयरिंग है, तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। शेयरिंग से बहुत आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर भी बहुत चेंज आएगा, और दूसरों के लिए भी होगा। यस मैम, मैं इन सबको गाइड करूंगी कि आपने बुक्स कौन सी पढ़नी है, जी बिल्कुल, कैसे अपने रूटीन को करना है। तो मैं कहती हूँ आप अपने आप को टाइम दें, आप अपने लिए स्ट्रगल करें कि आप जो है वो अपने आप को टाइम दे सकें। ठीक है, बिल्कुल, ये प्रीशियस गिफ्ट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्लीज, हम घर वालों को खुश करने में लगे होते हैं, बच्चों को, घर वालों को, सबको उनको टाइम देते हैं, बट प्लीज आप अपने लिए टाइम निकालें। एक जो फूल होता है ना, वो पूरे जो है वो बाग को महका देता है। आप वो फूल बनने के लिए आपको स्ट्रगल करनी होगी, अपने आप को टाइम देना होगा, बस 1 घंटा, ज्यादा नहीं। तो फूल जब प्योरीफाई होगा, खुद एनर्जी लेगा, वाटरिंग भी होगी, उसको सनलाइट भी मिलेगी, सोल भी मिलेगी, वो अच्छा फ्रेश फूल होगा ना, जब फ्रेश होगा तो वो अपनी फ्रेगनेंस से दूसरों को भी महका देगा, तो उसके लिए खुद को महकाना जरूरी है ना, खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। चलिए मैम अपना माशाल्लाह, दो दो टीचर्स से कोर्स सीखने को मिलेगा तो हमारी तो एनर्जीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी माशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं खुद डॉक्टर अनीता से मैं बहुत खुद, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि एनर्जी आ रही है मुझे ना। यस मैम, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। यही तो है, बिल्कुल।